हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार कालिंदी। तो ये आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम इसरो यूआरएसी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने अभी तक जो देखा, क्या क्या देखा, सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को देखा। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मिक्स क्वेश्चन। इसमें लगभग आपको सारे सब्जेक्ट से सारा क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलेगा, जो आपके सारे एग्जाम के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। आई मीन इसरो एग्जाम के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन कर लेना। और नहीं तो टेलीग्राम पे जाकर इसे सर्च करना, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दिए जाते हैं। शुरू करते हैं। देखो, सिर्फ क्वेश्चंस पर ही ध्यान मत देना, इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको उसको भी नोट डाउन करना। ये सारा कुछ आपके मतलब एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कंडक्शन एंगल ऑफ ए क्लास बी एम्पलीफायर इज। कंडक्शन एंगल ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर इज। तो एम्पलीफायर की अगर हम लोग बात करें तो एम्पलीफायर कितने तरह का होता है? एम्पलीफायर 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक तो हो गया क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर और क्लास ए बी एम्पलीफायर। ठीक है, अब इसके कंडक्शन एंगल की बात करें, अगर हम लोग कंडक्शन एंगल की बात करें, ठीक है, तो कंडक्शन एंगल क्लास ए का क्या हो जाता है? 360 डिग्री। क्लास बी में 180 डिग्री और क्लास सी का लेस देन 180 डिग्री होता है। और क्लास ए बी का ये बिटवीन होता है ए और बी का, यानी कि 180 डिग्री टू 360 डिग्री। तो ये है कंडक्शन एंगल सारे एम्पलीफायर का। तो कोई सा भी एम्पलीफायर से आपको सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा? क्लास बी के बारे में, तो क्लास बी का क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ऑप्शन बी। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इफिशियंसी के बारे में। क्लास ए में क्या इफिशियंसी होता है, क्लास बी का क्या इफिशियंसी है, इस तरह का। तो इफिशियंसी भी देख लेते हैं। ये होता है क्लास ए का 50%, क्लास बी का 78.5%, क्लास सी का अप्रोक्स 100% होता है। और क्लास ए बी जो है ये इसी तरह ए और बी के बिटवीन रहेगा, यानी कि 50% टू 78.5%। तो इसे भी आप ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या बोला? द नंबर ऑफ आउटपुट पिन्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज। आउटपुट पिन्स के बारे में पूछा है। तो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी होता है हमारा, उसकी पिन की बात करें, टोटल पिन, तो टोटल पिन्स जो है उसमें होते हैं कितने? 40 पिन्स होते हैं, 40। ठीक है, और इन 40 में से 27 पिन जो होता है वो होता है आउटपुट पिन। ठीक है, और 21 पिन होते हैं वो होते हैं इनपुट पिन्स। ठीक है, इनपुट पिन्स होते हैं 27 आउटपुट पिन्स, 21 इनपुट पिन्स। अब देखो, इस 27 और 21 को आप ऐड करो तो आपको 48 टोटल पिन्स मिलेंगे। बट माइक्रो प्रोसेसर आईसी में कितना होता है? केवल 40 पिन होता है। इसमें जो 8 पिन्स है ये कहलाते हैं, 8 पिन्स जो होते हैं वो होते हैं डुअल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये कॉमन पिन होते हैं और ये पिन जो है आपको एड्रेस लाइन एज वेल एज डेटा लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। एड्रेस लाइन के लिए भी यूज़ किया जाता है और डेटा लाइन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ये 8 पिन का हेल्प से। ठीक है, तो हमें क्या पूछा यहाँ पे आउटपुट पिन के बारे में? तो टोटल 27 क्या होते हैं? आउटपुट पिन होते हैं आईसी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला? इफ अल्फा इक्वल टू 0 पॉइंट, अल्फा का वैल्यू दे रखा हुआ है, एमीटर करंट दे रखा हुआ है, आईसीओ दे रखा हुआ है, आईसीईओ फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्फा मतलब क्या हो गया? अल्फा कहते हैं करेंट गेन इन
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अल्फा दिया हुआ है, अल्फा मतलब करंट गेन है, ये करंट गेन इन कॉमन बेस। तो इसका वैल्यू क्या दे रखा हुआ है 0.995। और क्या दे रखा हुआ है IE। तो IE यानी कि क्या हो गया एमीटर करंट। क्या हो गया एमीटर करंट हो गया। ठीक है, एमीटर करंट ये कितना दे रखा हुआ है 10 मिली एम्पियर दे रखा हुआ है। और क्या है और है ICO। ICO मतलब ICO क्या हो गया रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये कितना दे रखा हुआ है 0.5 एम्पियर। और हमें फाइंड करने को बोला है ICEO। ये भी क्या होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, बट इन इसमें क्या है CE कॉमन एमीटर में पूछा है हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट फाइंड करने को। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है ICO इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICO। ठीक है, ये होता है। अब देखो बीटा तो हमें पता नहीं है, बीटा भी क्या है करंट गेन ही है। बीटा हमें पता नहीं है, अल्फा पता है। तो बीटा और अल्फा का एक रिलेशन होता है बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ से हमें अल्फा पता है 0.995 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.995, ये आ जाएगा हमारा 199। तो बीटा कितना निकल कर आ गया 199। अब हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूले में यूज़ कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या 1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया 199 और कितना है ICO 0.5 एम्पियर दे रखा हुआ है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 200 इंटू 0.5। तो ये पॉइंट हटाओ, यहाँ से 10 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, 20 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 100 एम्पियर इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोला द स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू रैंप इनपुट फॉर अ टाइप 2 सिस्टम इज इक्वल टू। कंट्रोल सिस्टम से सवाल पूछा गया है। तो सिस्टम की टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें अगर हम लोग, टाइप ऑफ सिस्टम, तो टाइप ऑफ सिस्टम जो है ये होता है 3 तरह का। कौन कौन सा है, एक तो हो गया टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम और टाइप 2 सिस्टम। 3 तरह का होता है। ठीक है, अब देखो अब जो टेबल बनाने जा रहे हैं ये टेबल को ध्यान से याद रखना, क्योंकि इस टेबल से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें इनपुट्स कौन कौन सा होता है, एक तो होता है आपका स्टेप इनपुट, एक हो गया रैंप इनपुट, एक हो गया पैराबोलिक इनपुट। ठीक है, पैराबोलिक इनपुट। तो ये हो गया इनपुट्स। ठीक है, अब टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2 ये 3 है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो स्टेप इनपुट है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा A डिवाइडेड बाय 1 प्लस KP। ठीक है, यहाँ पे स्टेप इनपुट ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा A डिवाइडेड बाय KB रैंप इनपुट, और A डिवाइडेड बाय KA ये हो गया पैराबोलिक इनपुट। ठीक है, अब इधर लेफ्ट साइड में जो गैप बच गया, लेफ्ट साइड में सारे को 0 कर दो और राइट साइड वाले को इनफाइनाइट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया टेबल रेडी हमारा, इस टेबल को याद रखना। अब देखो अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला, ये है पूरा क्या स्टडी स्टेट एरर के बारे में। क्वेश्चन में बोल रहा है स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू रैंप इनपुट। कौन सा इनपुट है हमारा रैंप इनपुट फॉर ए टाइप 2 सिस्टम। कौन सा सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम की बात की गई है और रैंप इनपुट की बात की गई है। तो टाइप 2 सिस्टम में रैंप इनपुट कौन सा हो गया, इनपुट हमारा क्या हो जाएगा स्टडी स्टेट एरर, वो हो जाएगा 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू रैंप इनपुट इज इनफाइनाइट इन्फिनिटी विच टाइप ऑफ सिस्टम इज। देखो इस तरह के सवाल को भी घुमाकर पूछ लिया जाता है कि रैंप इनपुट है वो क्या है, इनपुट कैसा है इसका इन्फिनिटी है, और पूछा है कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या है। सेम प्रीवियस में चलो देखते हैं।
तो रैंप इनपुट की बात की गई है। रैंप इनपुट कहाँ है? रैंप इनपुट ये हो गया, ठीक है। रैंप इनपुट और क्या बोला कि रैंप इनपुट है और इनपुट इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट कब हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है इनफाइनाइट। तो रैंप इनपुट जब इनफाइनाइट हो रहा था, ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये हो गया हमारा टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 ऑप्शन ए, ठीक है। चीज़ें समझ में आई होगी और आपको यूजफुल लगा होगा ये चीज़, तो इसे ज़रूर लाइक कर देना एक ये वीडियो को, ठीक है। और नीचे कमेंट किया करो यार, कैसा लग रहा है आपको क्लास। नेक्स्ट देखो, इफ द मैक्सिमम डेविएशन इन WBFM यानी कि वाइड बैंड FM इज 75 किलो हर्ट्ज एंड मैक्सिमम मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी इज 15 किलो हर्ट्ज, द मैक्सिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इज, ठीक है। तो बैंडविड्थ हमें फाइंड करने को बोला है। यहाँ किसकी बात की गई है? वाइड बैंड FM की। गिवन क्या है हमें? देखो सबसे पहले तो गिवन लिख लो। गिवन है वाइड बैंड FM की बात की गई है। वाइड बैंड FM में फ्रीक्वेंसी डेविएशन यानी कि मैक्सिमम डिविएशन जो है वो हमें दे रखा हुआ है डेल एफ इक्वल टू 75 किलो हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना दे रखा हुआ है? 75 किलो हर्ट्ज। और क्या दे रखा हुआ है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी दे रखा हुआ है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा हुआ है? 15 किलो हर्ट्ज, यानी कि FM कितना दे रखा हुआ है? 15 किलो हर्ट्ज। हमें क्या फाइंड करने को बोला है? बैंडविड्थ हमें फाइंड करने को बोला है। तो वाइड बैंड FM में हमें जब बैंडविड्थ फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है वाइड बैंड FM के लिए? ये हो जाता है 2 डेल एफ प्लस FM, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस मैक्सिमम डेविएशन। तो सारा कुछ हमें पता है, पुट कर दो। ये हो जाएगा 75 प्लस ये हो गया FM कितना है? 15 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ये 75 है, ओके। 75 प्लस 15 है, तो 75 प्लस 15 कितना हो गया? 2 इंटू 90 और ये हो जाएगा हमारा 180 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ से हमारा बैंडविड्थ कितना निकल कर आ गया? 180 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। इफ द मैक्सिमम डेविएशन इन NBFM यानी कि नैरो बैंड FM, दो तरह के FM में, FM जो है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें दो तरह के दो टाइप होता है इसका। एक तो होता है वाइड बैंड FM और एक होता है नैरो बैंड FM, ठीक है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या गिवन दे रखा हुआ है? गिवन आपको दे रखा हुआ है सबसे पहले डेल एफ यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपको दे रखा हुआ है। ये दे रखा हुआ है 20 किलो हर्ट्ज। और क्या दे रखा हुआ है? और दे रखा हुआ है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि FM दे रखा हुआ है। FM कितना दे रखा हुआ है? 15 किलो हर्ट्ज दे रखा हुआ है। और आपको क्या बोला है? बैंडविड्थ फाइंड करने को। तो नैरो बैंड FM के केस में आपको बैंडविड्थ फाइंड करना हो तो बैंडविड्थ इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ FM यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 15 किलो हर्ट्ज यानी कि 30 किलो हर्ट्ज हमारा निकल कर आ जा रहा है आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन JK एंड RS फ्लिप फ्लॉप इज। तो RS फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप का मेन डिफरेंस क्या है? इसका मेन डिफरेंस ये होता है कि जब SR फ्लिप फ्लॉप यानी कि RS फ्लिप फ्लॉप में बोथ द इनपुट, दोनों इनपुट क्या है? बोथ इनपुट इज हाई यानी कि 1-1 हो। जब बोथ इनपुट हाई होता है SR फ्लिप फ्लॉप में तो ये इनवैलिड स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनवैलिड स्टेट। जब दोनों इनपुट हाई हो, 1-1 हो, तो SR क्या करता है? इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। और JK की बात करें तो JK में जब बोथ इनपुट क्या हो? 1 हो, दोनों इनपुट हाई हो, तो ये क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट कर देता है किसका? लास्ट स्टेट का। जो लास्ट स्टेट है प्रीवियस स्टेट को क्या कर देता है? कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो ये क्या करता है? जो इनपुट है हाई इनपुट उसको एक्सेप्ट करता है और SR जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन सी जो है JK फ्लिप फ्लॉप एक्सेप्ट बोथ इनपुट एज 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी। PLL कैन बी यूज टू डीमॉड्यूलेटेड। तो PLL कहने का मतलब क्या हो गया? ये हो गया फेज लॉक्ड लूप। क्या हो गया? फेज लॉक्ड
लूप हो गया यहाँ से। तो एफएम में यानी कि इसका यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जब हम लोग सुपर हेट्रोडायन क्या सिंक्रोनस डिटेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग। एफएम में सिंक्रोनस डिटेक्शन यूज़ किया जाता है डीमॉड्यूलेशन के लिए, सिंक्रोनस डिटेक्शन। तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है पीएलएल का। तो एफएम में हम लोग यूज़ करते हैं किसे, पीएलएल को डीमॉड्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है। रेस अराउंड कंडीशन अराइजेज इन विच फ्लिप फ्लॉप, किस फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन अराइज होता है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में अराइज होता है व्हाट, रेस अराउंड कंडीशन। ये क्या होता है, जब दोनों इनपुट हाई होता है, बोथ इनपुट जब हाई हो, तो उस केस में क्या होता है, आउटपुट जो है इसमें ये लास्ट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट कर देता है जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो इसके कारण क्या होता है, जो आउटपुट है हमारा 0 1 0 1 इस तरह से टॉगल होने लगता है, ठीक है। तो इसी टॉगलिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, रेस अराउंड कंडीशन, ठीक। और ये जेके फ्लिप फ्लॉप में होती है। तो ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करना और इसके नीचे जाकर आप कमेंट करना है, इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देना, ठीक है, क्योंकि आपके जवाब का इंतज़ार रहता है। अब देखो मेरा मेहनत तो इतना जा ही रहा है, आप भी बस थोड़ा सा एक मेहनत करके इसका कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आप हमारे साथ बने रहो। थैंक यू।